हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको वीना बिफोर 7 डेज़ मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये स्टोरी एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। और इस कदर दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था कि जब मैंने ये मूवी देखी तो गाइज़ मेरे तो जहन से ही ये निकल नहीं रही थी। 3 दिन तक मैं तो बहुत ज़्यादा ही इसी सदमे में रही हूँ कि कैसे कैसे कोई इंसान इतना बुरा हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो गाइस, इस मूवी में हम वीना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी दोस्त लिंडा के साथ उसकी आंटी के सैलून में हेयर कट करवाने जाती है। और वहाँ से वापसी पर वो कुछ घूमने फिरने भी जाती है जहाँ उसे थोड़ी देर हो जाती है। और उधर उसे उसकी दादी का फ़ोन आता है जो उसे कहती है कि उसकी बहन का मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया है, तो वो 15 मिनट वेट करे। तो वो कहती है कि नहीं, वो खुद ही घर आ जाएगी। तो फिर वो और लिंडा अपने कॉलेज के दोस्तों से लिफ्ट मांगती हैं, तो वो उन्हें लिफ्ट दे देते हैं। तो एक बाइक पर लिंडा होती है और एक बाइक पर वीना। और गाइस, जो लड़का वीना के साथ होता है उसे कहीं डिलीवरी करनी होती है, तो वो पहले डिलीवरी देने जाता है। और फिर वापसी पर जब वो वीना को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है तो कुछ बूढ़े लड़के बाइक्स पर उसका पीछा करते हैं। और उन लड़कों के लीडर का नाम एगी होता है जो वीना के सर पर एक स्टिक से मारता है और वो नीचे गिर जाती है और उसका दोस्त भी नीचे गिर जाता है। और अगली सुबह उस जगह पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो वीना और उसके दोस्त को हॉस्पिटल भेज देते हैं। उसकी फैमिली को भी बुला लेते हैं और पुलिस ऑफिसर उनको कहता है कि ये एक हादसा था और उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वीना और उसके दोस्त की डेथ हो गई है और पुलिस वाले इसको हादसा कहकर केस बंद कर देते हैं। उधर वीना के घर वाले, जिनमें वीना की दादी, दादा और उसके अब्बा और बहन होती है, और वह सब लोग बहुत ही दुखी होते हैं। और गाइस, जब वीना को नहलाया जा रहा होता है तो उसकी दादी देखती है कि उसके जिस्म पर बहुत सारे ज़ख़म होते हैं और हड्डियां भी टूटी हुई होती हैं, जिससे उसे शक होता है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। और वो रात को उसके दादा को ये सब बताती है, लेकिन वो उसे चुप करवा देता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गाइस उसके घर वाले ये मान चुके होते हैं कि ये सब बस एक हादसा था। लेकिन गाइस, जिस वक्त पुलिस वीना को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है उस वक्त वहाँ एक लड़का भी होता है जो उस पुलिस ऑफिसर का छोटा भाई होता है, जिसका नाम डैनी होता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ को इंटरनेट पर वायरल करता रहता है। और उसको इस बात का शक होता है कि वीना के साथ जो हुआ है वो हादसा नहीं है। तो दोस्तों, वो उस रात वीना के साथ क्या होता है उसकी तहकीकात शुरू कर देता है। फिर दोस्तों, वीना की दादी को उसकी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि उसकी रूह उधर ही आसपास हो, और उसे ऐसे लगता है कि जैसे
वो उससे कुछ कहना चाहती है। और फिर अगले सीन में हम लिंडा को देखते हैं जो वीना की मौत से इस कदर घबरा जाती है कि वो उसकी बरसी पर भी नहीं जाती है। और उधर डैनी इन्वेस्टिगेशन करते करते लिंडा के घर पहुंच जाता है, जहां लिंडा उसे बताती है कि एगी नाम का एक लड़का जो वीना को बहुत परेशान किया करता था, वीना को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एक बुरा लड़का था। एक दिन उसने वीना के साथ बदतमीजी की तो वीना ने खुद को बचाने के लिए उसके मुंह पर थूका और भाग गई, जिससे एगी को बहुत गुस्सा आया और उसने वीना से बदला लेने का सोचा। और ये सब जानने के बाद डैनी अपने घर चला जाता है। इसके बाद सीन फिर लिंडा पर जाता है, जहां लिंडा की माँ वीना के घर जाती है और उसके घर वालों को बताती है कि लिंडा में वीना की रूह आ गई है। और वीना के घर वाले फिर वहां जाते हैं, जहां वीना सबको उस रात के बारे में बताती है और उसकी बहन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर वीना कहती है कि उस रात एगी ने वीना के मुंह पर भी एक बहुत बड़ी स्टिक से मारा और उसके हाथ भी तोड़ दिए और उसका सर बार बार मोटरसाइकिल पर मारता रहा, जिससे वो बेहोश हो गई। और वो उसे और उसके दोस्त को भी मारते रहे और फिर उन दोनों को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, जहां वो वीना के साथ बहुत ही बुरा करते रहे और उसके दोस्त को ज़बरदस्ती सब कुछ दिखाते रहे और बहुत मारते भी रहे। इसके बाद एगी ने वीना के पैरों पर बाइक चला दी और तब तक चलाता रहा जब तक उसके पैरों की हड्डियां टूट नहीं गईं। और फिर वो वीना और उसके दोस्त को उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने उन दोनों पर हमला किया था। फिर इसके बाद वीना की बहन ये सब कुछ फ़ोन करके डॉनी को बताती है और उससे कहती है कि वो इसे वायरल कर दे और डैनी इसको वायरल कर देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वीना का कत्ल एगी और उसके दोस्तों ने किया था। फिर पुलिस वाले उन सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन एगी को वीना की रूह ही मारती है और उसे इसी तरह टॉर्चर करके मारती है जैसे उसने वीना के साथ किया था। और ये सब करने के लिए वीना के पास 7 दिन होते हैं और उसने इसी 7 दिन में अपना बदला लेना होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी रूह भटकती रहेगी। और गाइस, वीना इन्हीं 7 दिनों में अपना बदला ले लेती है और एगी को मार डालती है और उसी के साथ उसकी रूह को भी सुकून मिल जाता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।